हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम इलस्ट्रेटर के अंदर 3 नए टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। ये तीनों ही टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है सीखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक न्यू पेज ले लिया है। इसके अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा स्केल टूल के बारे में। स्केल टूल क्या होता है, ठीक है। तो स्केल टूल कैसे आएगा, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे टूल बार के अंदर, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल, ठीक है। तो आप स्केल टूल पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। तो स्केल टूल का यूज़ करने से पहले हमें कोई रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया है, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हो इसके अंदर, मैंने रेक्टेंगल ले लिया है। रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, ठीक है। और इसके बाद मैं चाहता हूँ स्केल टूल पे। अब स्केल टूल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको एक पाइवट पॉइंट देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का सेंटर में, ठीक है। इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो उठा के, ठीक है। मैं तो सेंटर में ही रखता हूँ पहले। सेंटर में रहते हुए मैं ऑल्ट दबाऊंगा और इसी पाइवट पॉइंट पे क्लिक करूंगा ऑल्ट के साथ, ठीक है। तो मेरे पास एक स्केल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल 100% और वर्टिकल 100%। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 90% और इसको भी मैं कर देता हूँ 90%, ठीक है। और कॉपी जैसी करूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर दोनों तरफ से 90% छोटा हो गया। मतलब ये अब जो ये पूरा बॉक्स था बड़ा वाला, जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास बॉक्स था, ये पूरा 100% है। अब इस बॉक्स का एक कॉपी बन गया 90% पे, मतलब 10% छोटा बना है, ठीक है। तो ये 90% पे हमारे पास एक बॉक्स बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी 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 दबाता रहूँगा तो मुझे एक ऐसा दिखेगा इसके अंदर, जैसे अंदर जाता हुआ ये दिखाई पड़ रहा है, एक बॉक्स जो अंदर जाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके का अगर हमें कुछ बनाना है तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, स्केल टूल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि हम स्केल टूल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही मैं रेक्टेंगल दोबारा से लेता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं स्केल टूल पे जाता हूँ, ठीक है। इस बार पाइवट पॉइंट जो है ना उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, मतलब बॉक्स के अंदर ना किसी एक कॉर्नर पे रखता हूँ। तो ऑल्ट दबा के मैं किसी भी कॉर्नर पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये 90% ओपन हो गया। आप चाहो तो इसको 80 रख सकते हो, चाहो तो आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने ये 90% पे रखा हुआ है और मैंने कॉपी पे क्लिक किया, ठीक है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, मैं कंट्रोल डी, आप देखोगे एक तरफ ये जा रहा है लेकिन ये ना ज़्यादा विजिबल नहीं है। मेरे को स्ट्रोक को थोड़ा सा ज़्यादा हाई करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन टूल पे गया, मैं इन सबको सेलेक्ट किया और स्ट्रोक मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस बार जो गया हुआ है अंदर की तरफ, ये एक कॉर्नर की तरफ में गया हुआ है। ऐसे लग रहा है कि बॉक्स सारे अंदर की तरफ में गया हुआ है और ये एक कॉर्नर में गया हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ओके। अब मैं एक और बनाता हूँ, ठीक है। एक और बॉक्स मैं ये यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और इस बार मैं 90% ना रख के 80 या 75% रखूँगा, ठीक है। और मैं जाता हूँ स्केल टूल पे और मैं इस बार इस कॉर्नर पे रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने से पहले मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। इस बार मैं क्या करता हूँ, 90 की जगह मैं कर देता हूँ 70 और इसको भी कर देता हूँ 70, ठीक है। आप चाहो तो ये दोनों अलग अलग भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली कितना परसेंट कम हो और वर्टिकली कितना परसेंट कम हो। मैंने दोनों सेम रखा है, कॉपी कर दिया, ठीक है। अब देखो 70% कितना ज़्यादा गैप दिखाई पड़ रहा है। इन सब में देखो दूसरे बॉक्स पहले बॉक्स से छोटा छोटा गैप है। अब ये 70 पहले वाले बॉक्स का ये 70% बना हुआ है ये बॉक्स। मतलब इस बॉक्स का साइज़ आप ये समझो कि पहले बॉक्स का साइज़ अगर 100% है तो दूसरे बॉक्स का साइज़ 70% है। कंट्रोल डी करते हुए चाहेंगे तो हमें देखो कैसे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी कॉर्नर पे हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं ये इसका डिज़ाइन ये है, मैं कैसे बना पा रहा हूँ स्केल टूल की मदद से, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस बार पाइवट पॉइंट को मैं बाहर की तरफ में रखूँगा। तो इसके लिए दोबारा से मैं रेक्टेंगल टूल पे जाता हूँ, ठीक है। और स्केल टूल पे क्लिक करके मैं बाहर की तरफ में ऑल्ट दबा के मैं बाहर ऊपर की तरफ में भी रख सकता हूँ, साइड में भी। तो सेंटर में मैं ऊपर की तरफ में रखता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 85 और वर्टिकली कर देता हूँ मैं 90, ठीक है। और कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल डी 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 दबाता हो जाता हूँ,
ये देखो कैसा जा रहा है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो एक तो ये हो गया, आप कहीं पे भी पाइवट पॉइंट को रख के आप उसको मूव करने की कोशिश करें, आपको खुद ही समझ आएगा कि इनका क्या यूज़ होता है। ओके, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से हम एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और इस बार हम स्केल टूल पे हम बाहर की तरफ में, इस कॉर्नर की तरफ में मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इस कोने पे हम पाइवट पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इसको हम 90 90 दोनों कर देते हैं कॉपी। ठीक है, कंट्रोल डी। देखो इस कोने पे हमारा जाता हुआ ये डिज़ाइन दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा कि ये क्या काम करता है। मैं स्टार के साथ भी बना के एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब मैं एक स्टार ले लेता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, स्टार लिया और मैंने स्टार बनाया। ठीक है, अब ये स्टार बना दिया, स्ट्रोक मैंने थोड़ा ज़्यादा रख दिया है। ठीक है, और वही स्केल टूल पे आता हूँ और ये सेंटर में रहने देता हूँ इसको। बस ऑल्ट दबा के इस पाइवट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, 90% पे कॉपी कर लिया। अब देखो कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये कैसे एक डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसा डिज़ाइन खुद से भी। ठीक है, तो ऐसे किसी भी शेप के साथ हम चाहे तो बना सकते हैं। आप पॉलीगॉन टूल के साथ ट्राई करें, एलिप्स टूल के साथ ट्राई करें, राउंडेड रेक्टेंगल टूल के साथ ट्राई करें। ठीक है, आप किसी कॉर्नर पे रखेंगे उस कॉर्नर पे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे इस बार मैं, अगर मैं पाइवट पॉइंट को बाहर की तरफ रखता या फिर मैं ऊपर की तरफ रखता ऑल्ट के साथ यूज़ करके और कॉपी करता, तो अब देखो कैसे जाता। ठीक है, बाहर की तरफ रखता, ये सेंटर में ऑल्ट के साथ बाहर की तरफ में रखता और कॉपी, कंट्रोल डी। ठीक है, तो ऐसे करके डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बनता है, जहाँ भी हमारा पाइवट पॉइंट हो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन चेंज होता रहेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि हाँ, स्केल टूल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं स्केल टूल के यूज़ से कुछ चीज़ें बना के दिखाऊंगा, मतलब एक चीज़ बना के दिखाऊंगा, आप लोग देखना। ठीक है, मैं दूसरे पेज पे गया, अब यहाँ पे मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइन सेगमेंट टूल लूँगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट टूल, और इसे एक लाइन करूँगा ड्रॉ, सीधी लाइन करूँगा। इसके लिए मैं शिफ्ट के साथ मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इसका स्टॉक कम है, जिस वजह से बहुत पतला दिखाई पड़ रहा है। मैं इसका स्टॉक बढ़ा लूँगा। ठीक है, मैंने इतना स्टॉक बढ़ा लिया। अब इसके बाद मैं आर्क टूल लूँगा। ठीक है, इस आर्क टूल से, इस एंकर पॉइंट से मैं एक आर्क बनाऊँगा कुछ ऐसा। आप लोगों को गैस करना है कि मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल टूल को मैं क्या करता हूँ, इसके पे मैं ऐसे बना कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, और ऐसे करने के बाद मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ, स्टॉक कुछ ज़्यादा ही है रेक्टेंगल का। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ। ठीक है, मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा अपने से, इसके पाथ पे क्लिक करके अपने से सेट कर लेता हूँ। ठीक है, सेट कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा और हाफ में सेलेक्ट करूँगा एरिया को, और यहाँ से कुछ ऐसे कर लूँगा। ठीक है, राउंडेड को। अब ये ऐसे बन गया है। ठीक है, एक तरह से हम देख सकते हैं कि क्या हमें दिखाई पड़ रहा है, एक जो पोल लाइट होता है साइड में, स्ट्रीट लाइट आप बता सकते हो, कुछ वैसा हमें ये दिखाई पड़ने लग गया है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लूँगा। ठीक है, स्टॉक इसका ज़्यादा, मैं इसे हल्का सा इससे बड़ा कर सकता हूँ, ऐसे करके स्टॉक इसका और बढ़ा देता हूँ ताकि ये मिल जाए आपस में। ठीक है,
अब आप देखोगे ये एक पोल लाइट जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा एक साथ, राइट क्लिक करके ग्रुप कर लूँगा इनको, ठीक है। ये ग्रुप में एक ग्रुप हो गया ये, ठीक है। मैं कहीं पे भी इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से ये पोल लाइट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है। और इसको वर्टिकल पे रहने देना है, प्रीव्यू पे रहने देना है और कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो एक हमारे पास साइड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं ऐसे करके दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, स्केल टूल पे जाऊँगा, ठीक है। और पाइवट पॉइंट को मैं इस बार रखता हूँ यहाँ पे सेंटर में रखना है मुझे, और ऑल्ट के साथ मैं क्लिक करूँगा। 90% रखा हुआ है मैंने, कॉपी कर लिया, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, 90% ना रख के मैं इसको कर देता हूँ 80%, ठीक है। कॉपी और कंट्रोल डी 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 डी। आपको दिखाई पड़ेगा कि एक रोड पे ये साइड साइड में जो ये पोल लगे हुए हैं, ठीक है, लाइट्स के, वो यहाँ पे एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जेड से, ठीक है। अगर वही मैं इस पाइवट पॉइंट को इस कोने पे लेके जाता, ठीक है, और ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक करता, ठीक है, और इसको कर देता मैं 80 और 80, है ना, कॉपी कर लेता। तो आप देखोगे साइड में ये पोल जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखो ये साइड में पोल जाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। साइड में ये रोड जाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे करके आप खुद से बनाने का ट्राई करें घर पे, ठीक है। आपसे भी ये बन जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि स्केल टूल कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जिसका नाम है शेयर टूल, ठीक है। शेयर टूल का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो शेयर टूल का यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं अगले पेज पे आ गया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे रहते हुए मैं आपको बताता हूँ शेयर टूल का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इस रेक्टेंगल ऐसे इसका स्ट्रोक मैंने थोड़ा कम कर दिया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्ट्रोक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन टूल से मैं इसको मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी, ठीक है। अब मेरे को ना इसका जो ये पाथ है, इस पाथ को मूव करना है। जैसे पाथ को मूव कैसे करना है मैं बताता हूँ। मैं शेयर टूल पे गया, जैसे शेयर टूल पे जाऊँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा एक पाइवट पॉइंट सेंटर में। ये पाइवट पॉइंट जहाँ होगा ना, ये उसको फिक्स करके रखेगा। जैसे इस पाइवट पॉइंट को मैं अगर इस कॉर्नर पे लेके आता हूँ तो ये कॉर्नर फिक्स हो जाएगा। इस पाइवट पॉइंट को मैं जिधर भी लेके जाऊँगा वो एरिया फिक्स हो जाएगा। अब ये सेंटर फिक्स रहेगा और ये चारों ही मूव होंगे। जैसे सेंटर को फिक्स कर लिया और मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँगा, देखो ये ऐसे मूव हो रहा है, ये चारों कोने मूव हो रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि चारों कोने ऐसे मूव कर पा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटर में है। अगर यही पाइवट पॉइंट को अगर मैं इस साइड में लेके जाता है इस कोने पे, ठीक है, उसके बाद मूव करूँगा तो देखो ये कोना फिक्स हो गया। जहाँ पे ये पाइवट पॉइंट है वो फिक्स है, बाकी मैं हर किसी को मूव कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे ये पाइवट पॉइंट है ये हमें फिक्स ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मैं अंडू कर लेता हूँ। अब इस पाइवट पॉइंट को मैं ले जाता हूँ इस कॉर्नर पे, ठीक है। अब इस कॉर्नर पे ले जाने के बाद देखो ये कॉर्नर हमारा फिक्स हो गया, देखो ये कॉर्नर हमारा फिक्स हो गया है, ठीक है। ये कॉर्नर पे हम कहीं कुछ भी नहीं कर सकते, बाकी हर एक कॉर्नर पे हम लोग कर सकते हैं। तो पाइवट पॉइंट को आप कहीं पे भी लेके जाएं, ठीक है। मैं इस कॉर्नर पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं मूव करने की कोशिश करूँगा तो देखो वो कॉर्नर फिक्स है, बाकी सारे के सारे मूव होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे करके मैं कर सकता हूँ, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके यूज़ से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। तो वो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल लेके सबको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। वैसे आपको समझ आ गया होगा कि जो शेयर टूल है वो वहाँ पे जो पाइवट पॉइंट आता है वो हम जहाँ भी रखेंगे वो एरिया फिक्स हो जाएगा, बाकी एरिया मूव कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ ताकि आपको समझ और अच्छे से आ जाए, ठीक है। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल से मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। ये जो बॉक्स बनाया
मैं चाहूँ तो इसे ब्लैक कलर में कर सकता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर में। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल पे गया मैं, ठीक है, और यहाँ से इसको साइड में लेके जा रहा हूँ, और साइड में जब मैं लेके जा रहा हूँ तो ऑल्ट को दबा के रखूँगा और शिफ्ट बटन को भी दबा के रखूँगा, बिल्कुल ही इसके इक्वलेंट, मतलब इसके ठीक सामने से ही जाए, ठीक है, आगे पीछे ज़्यादा ना हो। और उसके बाद मैं कंट्रोल डी 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 दबा दूंगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे आ गए। अब मैं दोबारा से सभी को सिलेक्ट करूंगा सिलेक्शन टूल की मदद से, और नीचे की तरफ में इसको मूव करूंगा। जब नीचे मूव कर रहा हूँ तो शिफ्ट और ऑल्ट दबा के रखूंगा ताकि इसका डुप्लीकेट हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। कंट्रोल डी डी डी, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम करने ये वाले हैं कि ये जो चार है, कॉर्नर के चार, ठीक है, इन कॉर्नर के चार को डिलीट करेंगे। तो इन चारों को बस सेलेक्ट करेंगे और हम डिलीट बटन दबा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास इधर दो कॉलम है, ऊपर दो रो है, ठीक है, और बीच में यहाँ पर देखा जाए तो 3 रो और 3 कॉलम है। अब इन दोनों को मिलाना है इसके साथ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करते हैं सभी को, ऊपर वाले 6 के 6 को, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे शेयर टूल पे जाते हैं, ठीक है, शेयर टूल पे, और जो पाइवट पॉइंट है उसको ना इस कॉर्नर पे रखते हैं। जैसे मैंने ये इस कॉर्नर पे रख दिया और इसको मूव करने की कोशिश करते हैं, देखो ये मूव होने लग जाएगा। आप शिफ्ट दबाओगे तो बिल्कुल ही सीधा रहेगा, ठीक है, ऐसे मूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप ऐसे मूव कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर से सिलेक्शन टूल पे जाएं और इन चारों पे, मतलब इन 6 के 6 बॉक्स पे सिलेक्शन कर लें, और करने के बाद दोबारा से शेयर टूल पे जाएं और इस कॉर्नर पे पाइवट पॉइंट को रखें, ठीक है, और शिफ्ट के साथ आप इसको ऊपर की तरफ में ड्रैग करें, ठीक है। आप जैसे ऊपर की तरफ में ड्रैग करेंगे तो देखो हमारे पास एक बॉक्स सा बना हुआ दिखाई पड़ेगा, आपको ये लगेगा कि 3D बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। शेयर टूल पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे पाइवट पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ऐसे मूव करने की कोशिश करें ताकि इक्विवेलेंट दिखाई पड़े, ठीक है। तो आपने ये देखा कि हमने कैसे बॉक्स बना लिया है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे शेयर टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, इन सभी को सेलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके इन सभी को सिलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं इसका डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि इसको और छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से आपको बता सकूँ। और इसका डुप्लीकेट लेने के लिए मैं ऑल्ट को दबा के रखूँगा और किसी भी पाथ से मैं ऐसे लेके जाऊंगा इसको, ठीक है। तो इसका एक डुप्लीकेट, ऑल्ट को दबाए रखना है, इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके कोने पे एक कोने को रखूँगा। जैसे इसका कोना ये है, मैं यहाँ पे मैंने इसको रखा, ठीक है। और रखने के बाद मैं जाऊँगा शेयर टूल पे, ठीक है, और पाथ को इस कोने पे रख दूँगा मैं, ठीक है। और इसको मैं करूँगा ऐसे करके नीचे की तरफ मैं करूँगा, ठीक है। अब मैं ये जो ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या मतलब है अभी आपको पता चलेगा। अब मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये एक तरह से शैडो दिखाई पड़ रहा है, ये इसका एक शैडो बन गया, ठीक है। तो आप एक तरह से शेयर टूल की मदद से किसी भी चीज़ का शैडो बना सकते हो, ठीक है। तो आपने इसका शैडो बना लिया, ठीक है। तो ऐसे और भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ से मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है, और इसका स्टॉक तो मैं ब्लैक कलर का ही रखता हूँ और फिल में इसको 0 कर देता हूँ, या फिल में मैं कर देता हूँ ग्रेस्ड, ठीक है। और ये कर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लूँगा, ठीक है। तो मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा और इसका एक डुप्लीकेट ले लूँगा। डुप्लीकेट लेने के बाद मैं इसका थोड़ा सा साइज़ को भी कम कर लूँगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके साइज़ को कम कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे साइज़ को कम कर दिया मैंने, ठीक है। फिर इसका एक और डुप्लीकेट नीचे की तरफ में लूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, साइज़ को कम कर दूँगा यहाँ से,
ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शेयर टूल पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं इस कोने पे रखता हूँ पाइवट पॉइंट को, ठीक है, और शिफ्ट के साथ मैं इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मूव हो रहा है, ठीक है। और वैसे ही मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद मैं शेयर टूल पे क्लिक करता हूँ और इस कोने पे मैंने पाइवट पॉइंट को रख दिया और शिफ्ट के साथ इसको भी मैं मूव करने की ऐसे कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करता हूँ इस हिस्से को, ठीक है, और इसको भी छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि इसके इक्वलेंट आ जाए, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको मैं चिपका सकता हूँ, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके मैं इसको ऐसे करता हूँ, चिपका ही देता हूँ, और इस पे भी क्लिक करके इसको भी मैं चिपका देता हूँ, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ पे, ठीक है, इनको मिला दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट करके इसके एंकर से इसके एंकर को मिला दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये एक बॉक्स बन गया है, ठीक है। इस बॉक्स का साइज थोड़ा सा इसको और ग्रेस्ड दे देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ ये साइड साइड वाला हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3D, ठीक है। और इसको मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से आपने देखा कि मैं शेयर टूल की मदद से मैं क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और क्या क्या मैं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ये ट्राई करें शेयर टूल का मदद से, ठीक है, आप भी ये बना लोगे आसानी से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये बनाना, ठीक है। ओके, तो इतना हो गया। अब हमारा लास्ट जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है रीशेप टूल, ठीक है। रीशेप टूल क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग जान लेते हैं रीशेप टूल के बारे में, ठीक है। तो रीशेप टूल का काम बस इतना समझ लो कि कोई भी लाइन को, ठीक है, लाइन का जो पाथ है उसको मूव करने का काम करता है। जैसे मैं एक लाइन सेगमेंट टूल लेता हूँ, एक मैंने एक ये लाइन ले लिया, शिफ्ट के साथ ये सीधी लाइन दिखाई पड़ रही है, ठीक है, इसका स्ट्रोक मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन है, अब मैं चाहता हूँ रीशेप टूल की मदद से, ठीक है। अब इस लाइन का जो ये पाथ आपको एक लाइन दिखाई पड़ रहा है ब्लू कलर का, इसको मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, ये देखो ये मूव हो रहा है ना, मैं इसको मूव कितना भी ऐसे इधर उधर कर सकता हूँ। मैं इधर इसको यहाँ पे एक एंकर भी यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से मेरे को मूव करना है तो मैं दूसरा भी ऐसे मूव कर सकता हूँ। मैं जहाँ जहाँ मूव करूँगा, जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ पे एक एंकर पॉइंट बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए हम लोग रीशेप टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, शेप में चेंजेस लाना, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बॉक्स लेते हैं, ठीक है, और रीशेप टूल की मदद से अब करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। देखो जैसे मैं ये रीशेप टूल की मदद से यहाँ पे एंकर तो आ रहा है लेकिन ये मूव नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, ठीक है, और इसको इस वाले कॉर्नर को, मतलब इस वाले हिस्से को, लेफ्ट साइड के हिस्से को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रीशेप टूल पे जाएंगे और इसको मूव करने की कोशिश करेंगे। देखो अब ये मूव हो रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये मूव हो रहा है कि अगर मेरे को नीचे वाली लाइन को मूव करना है, मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, इसके पाथ को बस सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसके पाथ को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं रीशेप टूल पे जाके मैं इसके पाथ को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। जिधर भी मूव करना हो उधर मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग रीशेप टूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप भी रीशेप टूल का यूज़ करें और देखिए इसका क्या यूज़ आप कर पाओगे, ठीक है। चले हम कुछ और भी एक चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, मेरा नाम है दीपक, तो मैं कैप में DEEPAK, ठीक है, मैंने दीपक लिख दिया और मैं इसको इसका साइज में बढ़ा देता हूँ, ओके, ठीक है। और यहाँ पे शेयर टूल की मदद से मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ देखो शेयर टूल की मदद से तो मैं ऐसे मूव कर पा रहा हूँ, है ना, इधर भी जिधर भी मूव करना हो, ठीक है।
ये ध्यान रहे कि आपको कहाँ पे पाइवट पॉइंट को रखना है। मैं पाइवट पॉइंट को एकदम सेंटर में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये सेंटर में आएगा, ये मैंने यहाँ पे रखा। अब मूव करूँगा तो यहाँ से मूव होगा, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। रिशेप टूल का यूज़ क्या कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आउटलाइन इस पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। क्रिएट हो जाने के बाद हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये अनग्रुप हो गया है, ठीक है। अब किसी पे भी जाने के बाद रिशेप टूल लेते हैं और इसके शेप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका शेप मतलब चेंज हो रहा है, बाहर वाला, ठीक है। अब बाहर वाला डी जो है ना, बाहर वाली लाइन देखो, अंदर वाली लाइन वहीं पर है, बाहर वाली लाइन चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद रीशेप टूल लेता हूँ और इसके ना लाइन को अगर मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। मैं इसे जूम कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद रीशेप टूल लेता हूँ और इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ, देखो ये मूव हो गया, ठीक है। मेरे को थोड़ा बहुत चेंज करना है ना, तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। वैसे ही मैं नीचे वाले को चेंज करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इसके पाथ को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद रीशेप टूल लेके मैं इसके पाथ को ऊपर की तरफ में करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो ये हो गया, ठीक है। वैसे इस ए में भी हम लोग चेंज ला सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, मैं इसके पाथ को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। दोनों ही पाथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और रीशेप टूल की मदद से जो इसका पाथ है, अगर पाथ नहीं दिख रहा हो तो स्टॉक को बढ़ा दे, आपको दिखने लग जाएगा। इस पाथ को अगर बढ़ाना हो तो यहाँ से हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, इस पाथ को बढ़ाना हो तो यहाँ से हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी लेटर में चेंजेस लाना चाहें, लेटर को थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, तो रीशेप टूल की मदद से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से करें, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने इन 3 शेप के बारे में समझा। स्केल टूल का यूज़ सीखा हमने, शेयर टूल का यूज़ सीखा और रीशेप टूल का यूज़ सीखा। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टूल्स समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।